नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। शुरुआत हम यहां से करना चाहेंगे कि मेरा जो जर्नी चालू हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो करीबन 1.5 ईयर से भी ज़्यादा हो गया मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग करते आ रहा हूँ। तो एक समय आया मैं जॉब करता था और साथ में ट्रेडिंग भी करता था, बट एक समय के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि मुझे जॉब को क्विट करके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अपना जॉब को क्विट किया और वो क्विट करने का जो मंथ था न्यू ईयर का था, यानी कि जनवरी से मैं जॉब को क्विट करके कंटिन्यूअस वे में ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट का जो रूल्स है, कुछ चीज़ें जो मेरा अपना बनाया हुआ थ्योरी है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं एक रूल बना के रखा था कि जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च मंथ और अप्रैल मंथ, चारों महीना अगर मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन रहा तो कहीं ना कहीं मैं अपना लॉट को इंक्रीज करूंगा। तो जनवरी मंथ हम लोगों का प्रॉफिट रहा, फरवरी मंथ हम लोगों का ब्रेक इवन रहा। ये सब वीडियोज है, हर महीना का मैं डाला हुआ हूँ, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। मार्च महीना जो हम लोगों का फिर से प्रॉफिट रहा और बाद हो गया हम लोगों का अप्रैल का। तो अप्रैल महीना मेरा जो पूरा 2 साल का करियर रहा ऑप्शन बायर्स के नाते, तो सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन अगर देखना पड़ा तो वो महीना यही था हम लोगों का। यानी कि मेरा जो वर्किंग कैपिटल है, उस वर्किंग कैपिटल को मैं पूरा जीरो कर दिया हूँ। पूरा का पूरा मंथ की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 15 ट्रेड हम लोगों की तरफ से एग्जीक्यूट किया गया है, जिसमें से मुझे 14 ट्रेड में लॉस हुआ है और सिर्फ एक लॉट में मुझे, हाँ, एक दिन ऐसा था जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। ऐसा बहुत कम ही देखना पड़ता था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें था, कुछ रीज़न था जिस वजह से मुझे देखना पड़ा है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले चलेंगे हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों का ट्रेड किस हिसाब से निकल के आ रहा था और किस अमाउंट में हम एक लॉट के ऊपर लॉस किए हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और इस तरीके से कुछ चलेंगे हम लोग ऑर्डर्स के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑर्डर्स को देखेंगे। अप्रैल मंथ आप लोगों को शो हो रहा होगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ से मैं 1 अप्रैल से आप लोगों को शो कराऊंगा, फिर स्क्रीन के ऊपर जाकर हम लोग अमाउंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये रहा हम लोगों का 1 अप्रैल का, 92 में एंट्री, 86 में हमारा एग्जिट हो गया। टाइम भी यहाँ इस साइड में दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मैं इसको नोट डाउन करके आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर अभी फिलहाल दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर करीबन 15 ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि अमाउंट के हिसाब से हम लोगों का कैसे हिसाब से लॉस हुआ है, तो लॉस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, और प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो पहला लॉस था मुझे करीबन 300 रुपये का था, उसके बाद का लॉस था मुझे करीबन 1235, उसके बाद 157 रुपया 50 पैसा, उसके बाद था 150 का था एक, उसके बाद था 377 50 पैसा, उसके बाद था मुझे 1295। ओके, उसके बाद 670। ये सारी जो लॉस है ये कहीं ना कहीं एक लॉट के ऊपर मैं दिया हूँ 375। उसके बाद 455, उसके बाद की बात करेंगे तो 97। एक दिन था साइकोलॉजी पूरा फेल हुआ, 2000 का भी लॉस दिया हूँ मैं एक लॉट के ऊपर एक्सपायरी का दिन। एक बार हम लोग 500, उसके बाद हम लोग का 610, और ये जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा ये करीबन 8222 रुपया का मुझे टोटल लॉस हुआ है। प्रॉफिट एक दिन में किया था करीबन 510 रुपया और साथ में एक दिन 64 रुपया का, दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का स्टैंड होकर आएगा तकरीबन जो मेरा अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट 7617, और मेरा जो चार्जेस हैं उसको मैं देखा तो करीबन 810 है। ओके, अब दोनों को मिला देंगे तो राउंड फिगर में तकरीबन 8000 रुपये का मैं लॉस लेके चल रहा हूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कैपिटल पूरा जीरो हो गया, इसका मतलब को समझते हैं। मार्केट में हम लोग जो वर्किंग कैपिटल रहता है इसको देखें, अगर फ्राइडे में तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम महंगा हम लोगों का फ्राइडे के दिन ही रहता है। ओके, तकरीबन कितना, तो लगभग 150 तक का भी हम लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है ट्रेड। 50 का लॉट हुआ करता था हम लोगों का, तो इस हिसाब से मुझे एट ए टाइम में करीबन 7500 रुपये का रिक्वायरमेंट होता है, और मेरा जो अभी लॉस चल रहा है तो करीबन 8000 का है। ओके, यानी कि लगभग मैं अपना वर्किंग कैपिटल से भी ज़्यादा एसएल देके इस महीना को क्लोज किया हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल मेरा इस महीना गोल हो चुका है। ओके, अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार अपना रिपोर्ट में आप लोगों को शो कराता हूँ तो बेहतर रहेगा। ओके, चलते हैं रिपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम लोग रिपोर्ट के ऊपर चलेंगे, रिपोर्ट्स, और यहाँ पर हम लोगों का FNO। ओके, फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम लोग टच करेंगे और लास्ट 30 डेज का हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो ट्रेड रहा उसमें करीबन 7853 रुपये आप लोगों को अमाउंट के ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, ये अमाउंट रहा मेरा अप्रैल मंथ का लॉस का। ओके, अब जो लॉट इंक्रीज करने की बात आ रहा था वो क्या होने जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं
बहुत सारा चीज़ें इस महीना गलती किया हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी फेल हुआ है मेरा, मैं एसएल कट नहीं कर पाया हूँ, पहला चीज़। दूसरा है एसएल कट करने के टाइम में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाता था, या फिर ग्रीड, या फिर आ जाता था, कहीं ना कहीं मार्केट में वेट करते रहता था। तो सबसे बड़ा जो रीज़न रहा वो एसएल का। तीसरा, प्रिडिक्शन भी मेरा कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, यानी कि जितना भी ट्रेड में चाहता था कि मार्केट ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं नीचे की ओर आ जाता था। चौथा और माइनर रीजन था, अगर देखेंगे तो जनवरी मंथ से मार्केट हम लोगों का एक चैनल के ऊपर फंसा हुआ है, मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं मार्केट में जिस दिन सोचिए एक दिन फॉल हुआ, दूसरा दिन आप सोचेंगे कि सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट का यहाँ से हम लोगों को फॉलो जाना चाहिए, यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाया जाता था एम पैटर्न या फिर कुछ भी पेयरिश कैंडलस्टिक्स में, बट उसका उल्टा होकर मार्केट ऊपर की ओर चल जाता था। तो थोड़ा बहुत इसका भी रोल रहा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में मेरा अगर फाइनल बात है तो लॉस ही हुआ है, कोई बात नहीं, बट हम लोग लॉट को इंक्रीज करने जा रहे हैं, यानी कि 4 महीना बाद हम लोग इस बार हम लोग लॉट को इंक्रीज कर रहे हैं। लॉट हम लोग अभी 25 का हो चुका है एक लॉट के ऊपर, पहले जो कि 50 का हुआ करता था। तो मैं सबसे पहले सोचता था कि 2 लॉट को इंक्रीज करूंगा, 2 लॉट में जाऊंगा, इस हिसाब से मेरा जो क्वांटिटी होता 100, तो इस बार अभी 25 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग का जो लॉट हो रहा है वो हम लोग का हो जाएगा 4 लॉट, यानी कि कल ही से हम लोग 4 लॉट से हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा रिस्की रहता है। ओके, जिस हिसाब से मैं थोड़ा सा इस लॉट को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन में कहीं ना कहीं 2 लॉट से भी कभी कभी ट्रेड करूंगा। इस चीज़ को इस हिसाब से हम लोग मई मंथ में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मैं फंड ऐड करूंगा कल, और कल के वीडियो में कहने का आप लोगों को फंड ऐड का सूचना भी या फिर जो वीडियोज के ऊपर दिखा देंगे। बाकी चीज़ें आप लोगों को कैसा लगा, एक जॉब होल्डर से मैं आज ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, अभी भी कुछ इससे खास मेरा प्रॉफिट मायने बोल सकते हैं कि नहीं आया है, बट फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं, अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ, ताकि जो भी आप लोगों का साथ कुछ भी मन में डाउट्स है, कुछ भी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल वे में आप नहीं कर रहे हैं, देखना चाहते हैं पहले उसके बाद करना चाहते हैं, तो भी जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यूअस वे में मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।